गुजरात के कुछ लोगों को जो कि रेपिस्ट थे उन्हें सज़ा दी गई थी। एक बिल्किस बानो नाम की औरत के साथ 6-7 लोगों ने दरिंदगी की थी, उसके बच्चे को पेट में मार दिया था, तो वो जेल में थे। अभी जिस दिन 15 अगस्त के आसपास उन्हें छोड़ दिया गया। वो बिल्किस बानो डिप्रेशन में चली गई जिसके साथ वो हैवानियत हुई थी। ये लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और इनकी हुकूमत में ये बदतमीजी हो रही है, ये नाइंसाफी हो रही है। लोगों का जो भरोसा है वो कमजोर हो रहा है कानून पर। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हैं जिन्होंने अपने गैरों तक को, हमारी हुकूमतों में, इस्लामी हुकूमतों में गैरों तक को इंसाफ मिला है। बेशक, ठीक है, और हमारे बुजुर्गों ने ये काम किया है। मैं यही गुजारिश करूंगा हिंदुस्तान की हुकूमत से कि इस पर नजर सानी करके फिर उन दरिंदों को जेल में डालें। अब वो जब जेल से आए तो उनका इस्तकबाल हो रहा है, माज़अल्लाह ऐसे लोगों का इस्तकबाल होने लगा। कितना गिर गया यहाँ का जो है वो तकद्दुस, और यहाँ का जो मिजाज था और यहाँ का जो जहनियत थी वो कितनी गिर गई कि रेपिस्ट जेल से निकल रहा है तो उसका स्वागत हो रहा है, माज़अल्लाह वेलकम हो रहा है, इस्तकबाल हो रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मुसलमानों की और हिंदुस्तान की ऊपर अपना फजल फरमाए, मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। इमाम ने फरमाया मैं अपना घर बचाने नहीं आया हूं, दीन बचाने आया हूं। नाना की हदीस है, औरत की आवाज भी औरत है। औरत की अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही थी मस्जिद नबी में, वो अपने घर में, तो आवाज मस्जिद नबी में जा रही थी। हुजूर ने पत्थर उठा के लगा दिया जहां से आवाज आ रही। फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान ना पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। अल्लाह, पढ़ी जाने वाली किताब कुरान हो और पढ़ने वाली आयशा हो, सुनने वाले सहाबा हो, फिर भी हुजूर को पसंद नहीं कि आवाज बाहर जाए। और ये जो नातखानी कर रही है बेहया लड़कियां, ये यूट्यूब पर डाल रही है बेशरम बेहया बेगैरतें औरत लड़कियां, इन्हें शर्म नहीं आती? बेगैरत ये लड़कियां। आपको नींद आती है, इमाम ने वापस घोड़ा मोड़ा और फिर जब इमाम गए तो शहीद हो गए। अब यहां पर तवज्जो करना, सारे शहीद हो चुके हैं, पूरे मैदान में लाशें आले रसूल की पड़ी हैं, बिखरे हुए हैं लाशें। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। क्या करना चाहिए था औरतों को? चीखी चिल्लाई नहीं, कहा नमाज की तैयारी करो, सूरज डूब रहा है, असर पढ़ो। तो पानी तो था नहीं। सब बीबियों ने, सैयदा ज़ैनब ने, इमाम अली मकाम की बीबी शहरबानों ने, उम्मे रुबाब ने, सब ने हाथ मारे और तयम्मुम किया वुजू करके। सकीना सजदे में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदे में। यार ऐसा भी कोई नमाज पढ़ सकता है कि सामने बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही हैं, सामने सारी लाशें पड़ी हैं करबला में? ऐसा भी कोई नमाज पढ़ सकता है जैसे हुसैन के घर वालों ने नमाज पढ़ी? हम कैसे नमाजी है, हमारे कमरों में नमाज नहीं पढ़ रहे? क्या जवाब दोगे कल क़यामत के दिन? हुसैन की बीबियां नमाज पढ़ रही हैं। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, सकीना ने मुझसे कहा मैं अपने अब्बा के पास जाऊं, कहती मैं भी लाशों की तरफ रात को गई तो समझ में नहीं आता था कौन सी हुसैन की लाश है। अल्लाह अकबर, नेज़े में सर चढ़ा दिए गए थे, ऊपर 72 सर चढ़े थे। कहती हैं सकीना एक लाश के करीब जाके रोने लगी और चुपट के वहीं सो गई। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगी फूफी जान इस लाश से आवाज आई थी, मेरे अब्बा की लाश है। सैयदा ज़ैनब कहती मैं रात में रखाने लगी अपनी लाशों को, अपने भतीजों की, अपने भाइयों की। मैं कहता हूँ ज़ैनब तुझ पर सलाम हो तेरी हिम्मत को। दुनिया में बहनें बहुत आई है मगर तेरे पैरों की धूबन के बराबर भी कोई बहन नहीं आई। ज़ैनब कहती मैं कड़ी थी, मेरी आंख लग गई रात में वहीं बैठे बैठे, तो मैंने देखा एक साहब घोड़े पे आ रहे हैं और घोड़े पे उनका चेहरा जो है ना वो ढका हुआ है। मैंने कहा इधर घोड़ा ना लाओ, मेरे भाइयों की, मेरे भतीजों की लाशों पे चढ़ जाएगा आपका घोड़ा। तो उन्होंने अपना सर से अपना वो हटाया नकाब, तो मैंने उनका चेहरा देखा, वो मेरे बाबा अली थे। मैं आगे बढ़ के चुपट गई, अब्बा आप अब आए हैं, सारे बच्चे आपके भतीजे सब शहीद हो गए। तो मेरे अब्बा बोले मेरी ज़ैनब मैं यही था। इमाम के सर को लेके सुबह को जाने लगे तो सैयदा ज़ैनब की चादर पे भी एक आदमी ने हाथ डाला। मुसलमान हो सकता है जो
नबी की बेटी के सर पे हाथ डाले? अगर तुमने अपनी बहनों को ये बातें बताई होती, मेरा पैगाम कहां तक जा रहा है? आपको नींद आती है, मुझे कभी कभी नहीं आती, वल्लाह कह रहा हूं, अल्लाह की कसम। क्यों? जब मैं ये सुनता हूं कि 2014 से लेकर अब तक 50,000 से ज्यादा लड़कियां इस्लाम छोड़ के मुर्तद हो गई हैं। जब जैनब के सर पे से चादर खींची गई तो जैनब ने मदीने की तरफ मुंह किया, नाना मैं वही जैनब हूं जिसे आप गोद में खिलाते थे, मेरा पर्दा सलामत था जब मेरा बच्चे, मेरे भतीजे, मेरे भाई शहीद हुए, मगर अब मेरी चादर खींच ली गई तो मैंने बालों से चेहरा ढक लिया, मुझसे नाराज तो नहीं है नाना? फिर नजफ की तरफ को देख के कहा, बाबा अली मैं वही जैनब हूं जब मदीने में चलती थी तो आप कहते थे हुसैन हुसैन, मेरे बेटो हसनैन दोनों जाओ और अपनी बहन के पैरों के निशान मिटाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी जैनब के पैरों के निशान भी कोई देखे। औरत के लिए तो अल्लाह ने कानून बदला था, कहां हैं औरतें वो सुनने वाली मेरी बहनें बेटियां, फैशन के ऊपर बदमस्त होने वाली, धोखे में जिंदगी गुजारने वाली, ये मेकअप करने वाली, अपने चेहरे बिगाड़ने वाली, अपने चेहरों पर टाइट और फिटिंग के लिबास पहनने वाली, कहां हैं वो औरतें? उनसे पूछना चाहता हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 1400 किलोमीटर गई, कूफे से लेके वहां तक, दमिश्क तक, और फिर दमिश्क से लेके मदीने तक मेरी फूफी ज़ैनब गई, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये औरतें कहती है हम नमाज कैसे पढ़े? अरे तुम्हारे लिए तो अल्लाह ने नमाज बदल दी थी। मर्द की नमाज ये है कि वो ऐसे करे अल्लाहु अकबर, है ना? और औरत के लिए क्या है? औरत के लिए क्या है? औरत के लिए ये है कि बस यहां तक हाथ लाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बांध ले, और यहां तक। क्यों? क्योंकि उसका अल्लाह नहीं चाहता उसकी बेपर्दगी हो। तेरे जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। बेशक। और जो औरत बेपर्दा घर से निकलती है उस पर लानत है। और हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, महबूब जब मैं किसी पर लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। इधर देखो कितने नस्लों तक? 7। अब ये जो तावीज लिखने वाला है ये अंधा, इससे पूछो, ये कह रहा है फाल खोल के देख रहा हूं क्या नहुसत है तेरे घर में। ये सामने बेपर्दा औरत जो खड़ी है, बैठी है शैतान की मां, इससे पूछना कि इसका चेहरा खुला हुआ है, ये सबसे बड़ी नहुसत ये तो खुद है। बेशक, बेशक। फाल खोल रहा है तुझे, तेरी फाल में हम खोलेंगे तेरी फाल। कह रहा है तेरे घर में बरकत नहीं है। तेरे घर में बरकत कब है जो तू ये ऐसे काम कर रहा है? झूठ बोल के लोगों से पैसे ले रहा है। बेशरम, बेहया ये नहीं कह सकता कि जा नमाज पढ़, पर्दा कर। जब औरत घर में कुरान पढ़ती है तो पूरे दिन अल्लाह की रहमतें आती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और इस ताबीज वाले के चक्कर में, और सुनो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है 7 नस्लों तक असर रहता है। एक बार लानत भेजता है तो कितनी बार? अर्ज की गई मेरे रब, हुजूर ने अर्ज की मेरे रब, जब तू लानत भेजता है तो 7 नस्लों तक असर रहता है, और जब तू रहमत भेजता है तो अल्लाह ने फरमाया महबूब मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मैं रहमत फातिमा पे भेजता हूं, उसका बेटा हसन चमकता है, फिर हुसैन बन के चमकता है, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमकता है, कोई बाकर बन के चमकता है, कोई जाफर बन के चमकता है, कोई जाफर बन के चमकता है, तो कोई शेख अब्दुल कादिर जीलानी बन के चमका, तो कोई हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमका। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब इमाम ज़ैनुल नवाज। आबिदीन, तवज्जो करो मेरी तरफ देखो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीने वापस पहुंचे तो हजरत अली की एक बीवी जिंदा उस हयात थी, उन्होंने पर्दा कर लिया। क्यों? क्योंकि ज़ैनुल आबिदीन की 30 से 20 के बीच में उम्र थी, मगर जब तक वो करबला से पहुंचे मदीने, इसी उम्र में साड़ी दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे। जब उन्होंने पर्दा किया हजरत अली की बीवी ने, तो ज़ैनुल आबिदीन बोले कोई बच्चों से तो, पोतों से तो पर्दा नहीं करते ना। कहा तू ज़ैनुल आबिदीन है? कहा? कहा बेटे तेरी सारी दाढ़ी के बाल काले थे, ये क्या हो गया? फरमाने लगे ए मेरी दादी, जो जुल्म मैं देख के आया हूं कोई और भी देखता तो उसका हश्र भी यही होता। अल्लाह। करबला, किसी के बकवास करने से करबला का दर्द खत्म नहीं होगा। हाँ। सुनो, मातम करना ठीक नहीं है, खराब है। ठीक है, सीना को भी करना रावजियों का तरीका है,
बोलो तुम, हम सुन्नी है ना अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो ना जरा, सुन्नी है ना। बेशक। हम हाय हुसैन नहीं कहते हैं, हम कहते हैं वाह हुसैन, वाह हुसैन, हक अदा कर दिया। मगर देखें आप, मगर हुसैन की मोहब्बत में जिसके दिल में गम नहीं और आंख में आंसू नहीं आते, उसे सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। इमाम ने इस वजह से यजीद की बैत नहीं की कि वो शराब पीता था, बदकारी करता था। लोग कहते हैं करबला के बाद क्या हुआ, मैं कहता हूं करबला के बाद ये हुआ कि और भी जुल्म हुआ। मगर लोग ये समझते थे कि हम अहले बैत को इतना जुल्म करेंगे कि उनका निशान मिट जाएगा। मगर दुनिया जाके देखे, चाहे हिंदुस्तान में देख ले, चाहे इराक में देख ले, उसी आले रसूल का नसब आज भी चमक रहा है। कोई अब्दुल कादिर बन के चमक रहा है, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमक रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो। हर जगह अली की औलाद का दावा करने वाले लोग मिल जाएंगे, सब कहेंगे मैं सैयद हूं। अब तो कुछ झूठे भी पैदा हो गए जी। मगर जो है वो आपको कोई भी नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि मैं यजीद की औलाद हूं, है ना, एक भी नहीं मिलेगा। तब हो जाएगा नहीं। आखिरी बात कर रहा हूं, अपनी बात खत्म कर रहा हूं बस यहाँ पे 2 मिनट में 3 मिनट में। अब देखो ये जो लड़के गंदी फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, इनसे पूछ रहा हूं क्या तुम्हें मरना नहीं है? हुसैन के नाना को मुंह नहीं दिखाना है कब्र में जाके? ऐसे जाओगे बदकारियां करते करते? क्या समझते हो इतने गुनाह कर करके बच जाओगे? नहीं नहीं भाई, नहीं बचोगे। अल्लाह से कहो मालिक माफ कर दे, खताएं बड़ी हो गई मगर हुसैन की शहादत सुनिए, हुसैन के सदके में माफ कर दे, करबला वालों के सदके में। मेरी बहनें आज ही तौबा करके उठें और आज से पक्का इरादा करें कि अपने जिस्म पे ढीला लिबास पहनेंगी, सर पे दुपट्टा रखेंगी। बेशक, सुभान अल्लाह। नौजवान लड़कों से गुजारिश करता हूं कि अपनी तन्हाइयों को जरा ठीक करो। स्टेटस लगाते हो गंदे गंदे, घटिया घटिया, इससे तुम्हारा स्टेटस पता चलता है। स्टेटस का हालात मतलब है। ये गंदी फिल्म देखने वालों लॉक कर देते हो, मिटा देते हो, डिलीट कर देते हो। ऐसे गुनाहों को कब तक मिटाओगे? क्या कोई ऐसा तुम्हारे पास लॉक है जो अल्लाह से छुपा लो अपने गुनाह? उसी की तरफ तो पलटना है। 18-19 साल के लड़कों को मैंने अपने हाथ से गुस्ल दिया है। ऐसे करके एक आदमी को गुस्ल दे रहा था तो उसका तो सर पूरा बेकार था, मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा इसका पोस्टमार्टम हो क्या है। हुजूर फरमाते हैं जब हाथ पकड़ता है ना मुर्दा, तो वो मुर्दा कहता है, जब हाथ पकड़ता है गस्साल, मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी होती है तकलीफ। मैं कहता हूं जब हाथ उठाने तकलीफ होती है, पोस्टमार्टम करने से कितनी तकलीफ होती होगी। मैं तो इस वजह से रोता हूं, ऐ अल्लाह मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, मालिक नेक मौत देना, अपने कर्म वाली मौत देना। उससे कभी कहो मालिक बड़ा खताकार हूं, मुझे माफ कर दे। जुनैद बगदादी से एक शराबी ने कहा क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा? उन्होंने कहा ये बता तू कौन है? कहा मैं शराबी हूं। कहा तेरा कौन इंतजार करता है? कहा अब तो कोई नहीं करता, शुरू में तो बीबी करती थी, बच्चे करते थे, माँ करती थी, अब कोई नहीं करता है। वो कहते हैं शराबी क्या पता कहाँ शराब पी के पड़ा होगा। तो आपने फरमाया देख तेरी माँ तो इंतजार नहीं करती मगर तेरा रब की रहमत आज भी तेरा इंतजार कर रही है। तू कब तौबा करेगा अपने रब से? हजरत दाऊद ताई कहते हैं मेरा पड़ोसी था, मरने वाला था, शराब पीता था। मैंने उससे कहा भाई तो कलमा पढ़ ले, नहीं पढ़ा। मैंने उससे कहा कलमा पढ़ ले, कहते हाथ पे गैब से आवाज आई, इसने जब मोहलत थी तो तौबा की नहीं, अब क्या की तौबा कबूल की जाएगी? अल्लाह। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें भाई, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, इधर देखें। आखिरी बात कर रहा हूं, अपने रब से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक बड़ा गुनहगार, खताकार, मुझे माफ कर दे, मेरी खताओं को माफ कर दे। हुसैन इब्ने अली के सदक़े से है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो एक आदमी ने ये कहा अपने बच्चों से मैं मर जाऊं तो मेरी नमाज जनाजा मत पढ़ाना, मुझे गुस्ल नहीं देना और मेरी गले में रस्सी डाल के खींचना। उसे ऐसे ही किया, रस्सी डाल खींच रहे थे। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहने लगा हमारा बाप कहता था मैं इस लायक नहीं हूं, मैंने छुप छुप के बड़े गुनाह किए, बड़ी रातें बर्बाद की, बड़ी खताएं की, बड़ी लग्जिशें की, अपने मालिक के सामने झुका नहीं, तो मैं कौन होता हूं मेरी लाश को इज्जत दी जाए? मुझे ऐसी घसीट के ले जाओ। जब ये बात चल रही थी तो हातिफ गैब से आवाज आई, अल्लामा जौजी लिखते सब ने सुना, आवाज ये आई इस बंदे को इसके रब ने माफ कर दिया चूंकि इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसे जनाजा, इसे कफन दो, दफन दो। अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद
एक आंसू तेरा जो तेरी आंख से निकले और तेरे गाल तक चला जाए, उसके सदके में मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। इसके बदले में एक आदमी कहने लगा मैं मर जाऊं तो मुझे जला के राख मेरी डाल देना इधर उधर पानी में, पहाड़ों पर। ऐसी किया गया, अल्लाह ने राख को जमा किया, अपनी शान के मुताबिक अपनी रहमत के सामने खड़ा किया इंसान को। पूछा तूने क्यों जला लिया? बोला मालिक इतना खताकार तेरे सामने हाजिर होने के लायक नहीं था, किस मुंह से हाजिर होता? तेरा खाया, तेरा पिया, तू मेरा रब था, मैं तुझसे दूर रहा, अब किस मुंह से तेरे सामने? तो मैंने अपने आप को आग लगा दी, आग जला दी अपने आगे। ऐ मेरे रब तेरे खौफ से, अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे क्यों ना बख्शूं जबकि तू मुझसे बिन देखे इतना डरता है। अल्लाह ने उसे बख्श दिया।